जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेट्रो बस उस पे घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना, कौम को भी मुआवजा करना चाहिए। हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे, कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था। कौम मुल्क की खिदमत करने और मुल्क उजाड़ने वालों के दरमियान मुआवजा करे, हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब कहा, हमने तो IMF को खैरबाद कह दिया था, IMF ने भी कह दिया था कि शायद पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। आज IMF बड़ी बड़ी शराइत लगा रहा है। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। मेहनत करते चले जाएं तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हम तो आपके घर चल के गए थे, और मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। नवाज शरीफ ने बानी PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए, कहा मिलकर काम करने के लिए ही बनी गाला गया था, हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए, अब आप जेल में हैं, मेरा तो ध्यान भी एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। आपने IMF को खतूत भी लिखे, जंगला बस कहने वालों ने मुल्क को ही उजाड़ दिया। जमहूरियत के फरोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, कहा शाहिद खान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी, मेरा भरपूर साथ दिया। परवेज मुशर्रफ के लिए दिल में अब कोई शिकवा नहीं, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शांची के पार्टी सरबराह से मुलाकात, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की सरबराही में कमेटी बना दी। कहा पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी, ताउन और तारीखी बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तानी कौम चीन की मशकूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सियाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का म्यूजियम के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना, कदीम चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर की तारीफ भी की। कहा अज़ीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत भी करती हैं। चीन ने दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान में तारीखी जगहों को बहाली के बाद सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। IMF के एतराज़ के बावजूद नए माली साल के बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक साबिक फाटा की तामीर और तरक्की के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FAT की छूट होगी। साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। चेक पोस्टों के क़याम से टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान पुलिस की शमूलियत पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हत्या इज़्ज़त बिल कानून बन गया। दूसरी तरफ हत्या इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हत्या इज़्ज़त कानून आइन के मुनाफी है। हत्या इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हत्या इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हत्या इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील।
गला दबाने की एक मज़मूम काविश है। ये आगे ही से जो है पाकिस्तान के अवाम को माने करने के लिए और उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है ये उस पर कदगन लगाने की काविश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हत्तक इज़्ज़त का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है। यह कानून मीडिया का गला गूंदने और मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया गया। अदालतें कलअदम करार देंगी। बोले वो कौमें तबाह हुई जो अवामी मैंडेट की इज़्ज़त नहीं करती। मुल्क में जमहूरियत मजबूत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हम मुज़ाकरात और अफ़वाह तफ़हीम के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के जरिए कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही उनमें कोई राब्ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन बानी पीटीआई किसी को नहीं छोड़ूंगा की रट लगाए बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वापटा दफ्तर पर धावा बोला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सिंध में लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर तमन्नाई गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत को सदर आसिफ जरदारी के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मुल्क में मसावी सतह पर तरक्की होनी चाहिए। हाइब्रिड गाड़ियों के बजाय हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। जजेस चाहें तो उनको साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब, कहा हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें सिगरेट छोड़ने, वॉक करने जैसे इलाज बताते हैं। इंसानी टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़दार पर आन चढ़ाने की ज़रूरत है। जुलाई 10 सितंबर मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफ़ानी बारिशों से निपटने के लिए तलब इजलास में बताया गया कि ग्लेशियर पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसिक पानी दरिया सिंध में आ सकता है। महकमा सेहत अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ कैंप यूसी सतह पर बनाए जाएंगे। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। साल भर नाज नखरों से पले जानवर ग्राहकों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए पेश है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 65 लाख की डिमांड वाला मिठा पहलवान बैल की धूम है।